गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी हम उसके ऊपर सुनाएंगे कि जिनको मालिक बच्चे नहीं देते उनका क्या कारण होता है। कौन से ऐसे उनके कर्म होते हैं जिनके बदौलत उनको मालिक बच्चे नहीं देता, और बच्चे किनको मिलते हैं, उनके कौन से कर्म होते हैं। एक बार कोई हरियाणा के हिसार से कोई जत्था ब्यास के लिए 10 दिन की सेवा में गया, और वो जत्था ब्यास में बागवानी की सेवा में गया था। उन वक्तों में हजूर महाराज के घर से जो माता जी थी वो बागवानी की कर्नल हुआ करती थी। जितने भी जहाँ पेड़ लगवाने होते हैं या कहीं पार्क बनाना होता है, जितने भी है इसका जो भी काम होता था उनके अंडर में होता था। वो पास करती थी जहाँ भी क्या करना क्या नहीं करना, कौन से पेड़ लगाने, कहाँ फूल लगाने, कहाँ क्या करना है। तो उस जत्थे के अंदर जब कोई माता जी गई जिसके एक लड़का और एक उसकी बहू, उसके एक बहू बेटे के घर में कोई बच्चे नहीं थे, कोई संतान नहीं थी उनकी शादी को 20-25 साल हो गए। तो वो जत्थे में जो माता जी गई थी वो जो ब्यास में कर्नल थी माता जी हजूर महाराज चरण सिंह के घर से जो थी वो इंचार्ज थी, वहाँ बागवानी सेवा की कर्नल थी। उनसे कहने लगी कि माता जी मेरे एक बहू बेटा हैं जिनको मालिक ने औलाद नहीं दी है, कोई आप अपनी दया मेहर करें ताकि कोई उनके घर पे एक आध बच्चा हो जाए, उनके भी माँ बाप का सहारा बन सके, बुढ़ापे का उनके घर परिवार का संभालने वाला कोई वारिस मालिक भेज दे उनके घर पे। तो उस माता ने कहा कि बेटा अब की बार जब आओ ना आप सेवा में, जब भी आपको मौका लगे तो आप उन अपने दोनों बेटा बहू को साथ लेकर आए। अब वो जो माता जी थी 10 दिन की सेवा करके वहां से आ गई। उसने आकर घर पे बात की अपने बहू बेटे से, सारे परिवार से। अब दोबारा महीने 2 महीने बाद, 2-3 महीने के बाद फिर जत्था गया, उसमें फिर चले गए वो, और दूसरी बार वो अपने बेटे बहू को भी साथ लेकर गई। क्यों? क्योंकि वो पूछ कर आई थी पहले, और माता जी ने बोला था कि आप उनको अब की बार जब भी आपको मौका लगे आने का, उनको आप साथ लेकर आइए। तो दूसरी बार उनको दोनों को वो जब साथ लेकर गई, वहां पहुंचे, दूसरे दिन सेवा लगी, माता जी ने वो सेवाएं बांटी, सबको लगाया अपने अपने काम से। तो एक दिन उस माता को मौका लगा, जब सारी संगत इधर उधर चली गई, वो तीनों बैठे रहे, माता जी भी वही थी। पूछने लगी, हाँ जी आप बताओ आप कैसे नहीं गए अपनी सेवा पर। उस वक्त वो माता जो पूछ कर आई थी उनसे, वो कहने लगी कि माता जी मैं इनके बारे में पूछकर इतने दिन पहले आई थी, और इनके बारे में मैंने आपसे बोला था कि मेरा एक बेटा बहू है जिनको मालिक ने औलाद नहीं दी है, कोई अपनी आप दया मेहर करें ताकि उनको कोई बुढ़ापे का सहारा, कोई इनके घर का वारिस संभालने वाला, सारे इनकी देख रेख करने वाला मालिक इनको भी कोई बच्चा दे दे। तो वो ये है मेरे लड़का, ये है, और ये मेरे बहू है मेरे लड़के के घर से जो है। जब उस माता ने उन दोनों के माथे की तरफ देखा, और क्षण भर देखने के बाद में वो उस माता से कहने लगी जिसके वो बहू बेटे थे, कहने लगी बेटा ये तो बहुत ऊंचे भागों वाले हैं,
बहुत अच्छे कर्म हैं इनके। कहने लगी माता जी कि भाई औलाद मालिक किनको देता है। आज यह भी आपको बताती हूँ कि मालिक औलाद किसको देता है और किसको नहीं देता है। कहने लगी जिसके बहुत अच्छे कर्म होते हैं उसको मालिक, जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता उसको औलाद नहीं देते हैं। औलाद किन को देते हैं? जो किसी जन्म में किसी का खाकर चले गए, वो मांगते रह गए हों और उनसे वो उधार लिया, कोई सामान ले लिया या कोई उनका 10-5 हज़ार रुपया जो भी उनका खाकर वो इसी तरीके से चले गए। वो फिर आगे चलकर क्या होता है, मालिक उनको फिर जोनी देता है और फिर वही उनके घर पे कोई बेटा बन के आ गया और कोई बेटी बन के आ गई। जितना उनका कर्जा होता है वो कर्जा लेकर चले जाते हैं और जितने हमने किसी को पिछले जन्मों में दुख दर्द दिए हैं उतने उनको भी अपने ऊपर सहन करने पड़ते हैं। वही जीव जिसके हमने पैसे खाए थे, जिसको दुख परेशानी दी थी, वही उन्हीं के घर पे जन्म ले लेता है और उनको वो इतने दुख कष्ट पहुंचाता है, उनकी इतनी मान हानि करवाता है कि वो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अपने आप को बड़ी शर्मिंदगी मानते हैं और यह सोचते हैं, यह मालिक के आगे अरदासें करते हैं कि हे परमात्मा, हे कुल मालिक, अगर ऐसी ही औलाद देनी थी तो हमको आप देते ही ना। इससे बढ़िया तो वो था कि आप हमें औलाद ही ना देते। कई दफा औलाद कोई ऐसा कदम उठा लेती है जिससे माँ बाप को इतना नीचा देखना पड़ता है कि वो समाज में सिर उठाकर बात नहीं कर सकते। बेटा हो या बेटी हो, दोनों बराबर हैं। घर की इज्जत जो होती है या माँ बाप की इज्जत वो औलाद बनाती है और किसी की औलाद ही ऐसे निकम्मी निकल गई, हालांकि उसको निकम्मी हमें नहीं कहना चाहिए है, वो तो अपने कर्मों का अपना हिसाब उनसे चुकता करते हैं। उन्होंने उनको किसी जन्म में दुख दिया होता है, बड़े परेशान किया होता है, इसलिए वो आते हैं। तो जब उस माता ने कहा कि बेटा औलाद मालिक उनको देता है जो पिछले जन्मों के कर्जाई होते हैं, जिनके ऊपर पिछले जन्मों का भार होता है, कर्ज होता है, सिर पे बोझ होता है, किसी का लेकर वो मर जाते हैं, उनके घर पे वही फिर वो आते हैं अपना कर्ज लेने के लिए। बेटा बन के आ गई, कोई बेटा बन के आ गया। और ये तो बहुत पवित्र, बहुत ऊंची सूची रूहें हैं जिनको मालिक इन बंधनों में नहीं पड़ने देता। सिर्फ उनसे कौन सा काम नहीं होता, एक मालिक की भजन बंदगी, वो पूरा काम नहीं होता जिसके लिए उनको दोबारा इस महतलोक में भेजा जाता है। मगर इस बात का पता कब चलता है, जब वो भजन सुमरन की इतनी कमाई करें, अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर 10वें में प्रवेश करें, अपनी सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़े, तब जाकर उनको पता चलता है कि असल क्या है, वो वजह क्या थी, क्यों मालिक हमें इन बंधनों में नहीं फंसने देना चाहते थे। उस वक्त उनको जब हकीकत का पता चल जाता है तो वो शुक्र 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 करते हैं कि वाह मेरे मालिक, शुक्र है आपका, हमको बहुत अच्छा किया है। तो ये उनके ऊपर भार होता है, किसी जन्मों का लेन देन का हिसाब होता है जो औलाद बनकर उनके घर पे आते हैं।
एक दफा का वृतांत है। कोई औरत हजूर के पास आया करती थी कि हजूर, मेरे को तो नामदान मिला हुआ है और मेरा पति शराब पीता है और मेरे को बड़ा मार पिटाई करता है, मेरा बहुत हालत खराब है, मैं क्या बताऊं, बयान नहीं करके बता सकती। इतना मेरे को दुख कष्ट पहुंचाता है और परेशान करता है, मार पिटाई करता है। आप अपनी दया मेहर करें ताकि वो सुधर जाए, उसको भी नाम दान मिल जाए। तो बाबा जी उस औरत से कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, वक्त आने पर वो भी सुधर जाएगा, मालिक दया मेहर करेंगे, वो भी सुधर जाएंगे। तो वो बेचारी फिर अपने घर वापस चली गई। अब कुछ दिनों के बाद में, महीना 2 महीनों के बाद में फिर से दोबारा आई और फिर उन्होंने वही बात महाराज जी के आगे रखी कि बाबा जी, उनका तो वही कारनामा है, वही उनके सारे काम हैं, ना वो शराब छोड़ता है और मेरे को भी गाली गलौज करता है, मार पिटाई करता है, मैं बड़ी दुखी हूँ। बाबा जी कोई अपनी दया मेहर करें ताकि वो सुधर जाए, वो भी आपकी सेवा में, आपके नाम भजन में लग जाए ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए। मैं इतनी दुखी हूँ हद से ज्यादा। फिर बाबा जी ने उनसे कहा, उस औरत से, कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, वो कुछ वक्त और है, आपकी ये मुसीबत की घड़ी यह भी निकल जाएगी। अब वो बेचारी फिर चली गई कि चलो बाबा जी ने कहा है ठीक हो जाएगा। फिर जब गई तो उसका वही हाल, सुबह से घर से निकल जाना, शाम को पी खा कर आना, घर पे पैसा धेला कोई होता वो भी मार कुटाई करके ले जाना उनसे, और शराब कबाब के नशों में सब कुछ खत्म कर देता था। और घर पे आता तो वो फिर अपनी औरत को मार पिटाई करता, उनके साथ गाली गलौज करता, बहुत गलत व्यवहार करता। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी थी वो औरत। जब 2 बार बाबा जी से मिली, बाबा जी ने कहा कि वो बेटा कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। और तीसरी बार भी उसके वही कारनामे, उसी तरीके से वो रहा, उसने कोई बदलाव नहीं हुआ। तो फिर महीने 2 महीने के बाद फिर बाबा जी के पास गई ब्यास में, और फिर हुजूर से मिली। कहने लगी, बाबा जी मैं तो बड़ी दुखी हूँ, या तो आप मेरे को उठा लो या उसको सुधार दो। तो पता है बाबा जी ने उस औरत से क्या कहा? कहने लगे, बाबा जी कि बेटी वो तेरे को आपको रोटी देता है नहीं देता? कहने लगी कि हाँ बाबा, खाने से तो मना नहीं करता है, खाना तो मेरे को दोनों वक्त देता है। तो बाबा जी ने बताया कि बेटा इसी में शुक्र मना, उस मालिक का, अपने सतगुरु का इसी में शुक्र मना कि तेरे को 2 वक्त का खाना मिल रहा है। कोई ऐसा वक्त था तूने इसको खाना तक नहीं दिया, बेचारा आपके डर से या खेतों में भूखा ही सो जाया करता था। जबकि यह बातें जल्दी से बाबा जी बताते नहीं, जब वो ऐसी घड़ी आ जाती है कोई, तो बाबा जी कोई अंतर की बातें भी खोलकर बता देते हैं कि ये वजह क्या है, क्यों आप परेशान हो, क्यों ये इतना आपको दुखी कर रहे हैं। तो उस वक्त बाबा जी ने उस औरत को बताया कि बेटी पिछले जन्म की तो इसकी सौतेली माँ थी, इसकी माता गुजर गई थी, अभी ये 4-5 साल का बच्चा था और इसकी माँ मालिक के घर चली गई, तो इसके पिता ने दूसरी औरत कर ली, वो आप थी। और आप अपने जो आपके 2-3 बच्चे थे उनको सब कुछ खाना पीना, उनकी इतनी देख रेख करती थी, इसके साथ आपने इतना गलत व्यवहार किया है, इससे सारा काम करवाती थी और मार पिटाई करती थी, और इसके पिता से भी इसको पिटवाया करती थी, बोलती थी आज उसको आने दे, मैं तेरी क्या हालत करवाती हूँ।
या आप घर में आना, फिर मैं आपको बताऊंगी। और वो माँ के डर से बेचारा बाहर खेतों में ही भूखा सो जाता था। तो बाबा जी ने जब यह बात बताई, वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, बड़ी उसको मन पे चोट लगी। बाबा जी ने जब यह बात कही कि बेटा ये तेरे ही किए हुए कर्म हैं, कोई किसी की ताकत नहीं कोई किसी को परेशान करे। इधर तो हम कहते हैं कि उस मालिक के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो इस आदमी की क्या औकात है, क्या ताकत है जो आपको यह गाली गलौज करे या आपके ऊपर मार पिटाई करे, आपके ऊपर हाथ उठाए। मगर आपने इसको इतना दुख, इतने कष्ट पहुंचाए हुए हैं, जिसके बदौलत तो आज उनका भुगतान दे रही है। तो हाथ जोड़ के बाबा जी के आगे उनसे माफी मांगने लगी कि कोई बात नहीं बाबा जी, अगर मेरे कर्मों का भुगतान हो रहा है। तो बाबा जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिन आपके और रह गए हैं, यह सुधर जाएगा और आपसे ज्यादा सेवा करेगा, भजन सुमरन में लगेगा। तीसरी दफा यह बात बाबा जी ने उसको बताई और बेचारी का मन अंदर से शांत हो गया। उसके बाद में उसने कभी शिकायत नहीं लगाई और उस तीसरी बार के बाद में उसका सुधार होता चला गया। उसका जो लेन देन का हिसाब किताब था, जब तक वो अपना पूरा कर चुका था, उसके बाद में ऐसा मालिक ने उसका पन्ना पलटा कि वो भी धीरे धीरे सत्संग में जाना शुरू हो गया और गलत शराबी कबाबियों की संगत को छोड़ना शुरू कर दिया। और उसको भी धीरे धीरे बाबा जी के जब दृष्टि डली ऊपर, उनके भी हृदय शुद्ध होता चला गया और एक दिन नामदान की लाइन में लगकर उनको भी नाम शब्द मिल गया। और जब उनका जीवन बड़ा खुशहाल, खुशी की जिंदगी वो जीने लगे दोनों आदमी। कोई घर में लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद, कुछ नहीं। तो ये जितने हमारे ऊपर जो दुख कष्ट आते हैं या कोई हमको परेशान करता है, हम सोचते हैं कि भाई मैंने इससे कभी कुछ कहा नहीं, क्या बात है, क्यों ये मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं। तो वो कर्म हमारे किए हुए होते हैं, पहले हमने उनको परेशान किया होता है। इसीलिए गुरबानी में श्लोक आता है कि दद्दा दोष न देहो अवर जना, दोष कर्मा अपने। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न देहो अवर जना। कि भाई मैंने यह कर्म खुद बनाए हैं, यह कांटे मैंने खुद बोए हैं और ये मेरे को ही लगेंगे। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है ना, मालिक उसको तो बचा देता है, और जो किसी की लिए खड्डा खोदता है वो उसी में खुद गिरता है। इसीलिए 10वें गुरु जो थे सिखों में, जो 10 गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह नाम के, उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है कि साच कहूँ सुन लेहो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और फिर उन्होंने उनके ऊपर कहा है कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे, बुरा सोच रखेंगे किसी के बदौलत, तो उसका बुरा तो हो या ना हो, मगर हमारा बुरा होना जरूर तय है, हमारा होगा ही होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है, जो तो को कांटा बोए वाको बोए तो फूल, तो है फूल को फूल है वाको में त्रिशूल। कि भाई जो तेरे रास्ते के आगे से कांटे बोता है, तेरे को दुश्मन की नजर से देखता है, तो क्या काम कर, तेरे ऊपर अगर मालिक की कोई अपने सतगुरु के हुक्म में भाने में रहता है तो उसके रास्ते के आगे से फूल बो। जो तो को कांटा बोए वाकू बोए तो फूल,
तोहे फूल को फूल है वाको में त्रिशूल, कि जो हमारे रास्ते के आगे से कांटे बोता है वो कांटे उसी को त्रिशूल बनकर चूल्हे चुभेंगे। तोहे फूल को फूल है कि हमको तो फूलों के बदले फूल ही मिलेंगे। तो जो जैसा कर्म करता है, जो कर्मों के मुताबिक सब कुछ हमें मिलता है। अब हम आते हैं कि मालिक ने कईयों को औलाद दी और वो औलाद सुनती बोलती नहीं, ना तो उनको सुनाई देता है और ना ही वो बोल पाते हैं। उनके ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके बदौलत उनको सुनते बोलते नहीं वो। आज हम उसके ऊपर भी बताएंगे आपको। जिनको सुनता नहीं है उनके बारे में संत चरणदास महाराज की किताब में लिखा हुआ है कि जो काहू का अन्न चुराए होए बहरा सुना न जाए। अन्न का मतलब अनाज की चोरी की हो किसी के घर में घुसकर उसका जो अनाज रखा है उसकी चोरी करने के लिए गया हो दबे पैरों से कि ना मेरे पैरों की आवाज आए और ना ही मैं चुपचाप शांति से कोई आवाज कोई शोर नहीं होने देता। अगले जन्म में उसको किसी की भी पैरों की या किसी की बोली की आवाज समझ नहीं आती। उसके कानों से बहरा होता है और जबान से भी बोल नहीं पाता। क्यों? वो चुपचाप से अपने सांस को भी इतना उससे लेता है कि धीरे से पता ना चल जाए इसको। और वो घर परिवार वाले सोए रहते हैं, उनके घर से अनाज पानी जो होता है वो सब कुछ निकाल कर ले जाता है। जो काहू का अन्न चुराए होए बहरा सुना न जाए। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं जिनके हाथ पैर मारे हुए होते हैं, जिनके हाथ पैरों में पोलिया हो जाता है। हम कहते हैं कि इनको पोलिया हो गया। किसी का हाथ मारा हुआ होता है और किसी का ये कमर के नीचे नीचे दोनों पैर काम नहीं करते, अपने आप चल नहीं पाता। वो बैसाखियों के बल कोई चलेगा। किसी का एक पैर मारा हुआ होता है, किसी के दोनों पैर मारे हुए होते हैं, अपंग होते हैं। उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए होते हैं जिनके बदौलत उनको यह सजा मिलती है। तो उनके बारे में भी अगली लाइन में लिखा हुआ है कि साधु जिन पैरों मारे जनमत पिंगल भय बिचारे। अब जो साधु का भेष करके वो बाना पहनकर दिन को सारे दिन मांगता है और शाम को कुछ घर परिवार वालों को दिया थोड़ा बहुत, बाकी ठेके पे जाकर शराब पीकर पड़ा रहता है। मगर उसकी जो सजा है, उसने संतों वाला बाना पहनकर वो गलत काम कर रहा है, उसकी सजा तो उसको मालिक ही देते। हमारा और आपका क्या फर्ज है? हम उनको क्यों परेशान करें? तो ऐसे आदमियों को जो इंसान थप्पड़ मारता है, अगले जन्म में उसका वो हाथ मारा हुआ होता है। जो उनको ठोकर मारते हैं पड़े हुओं को, उनके अगले जन्म में कमर से नीचे नीचे दोनों पैर मारे हुए होते हैं, अपने पैरों पर चल नहीं सकता। साधु जिन पैरों मारे जनमत पिंगल भय बिचारे, कि वो जन्म से ही पिंगले होते हैं, हाथ पैर मारे हुए होते हैं उनके। उन्होंने यह कर्म किया होता है। हर काम के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई वजह होती है। मालिक ऐसे ही नहीं किसी को कोई भी सजा देते। आज हमारी औलाद है, हम क्या उसको कहेंगे कि वो अपंग हो जाए, अपाहिज हो या गूंगा बहरा हो जाए, इसको सुनाई ना दे, ना ये बोल पाए, या किसी का बच्चा अंधा हो जन्म से ही? माँ बाप सोचेंगे ऐसा? मगर कर्म उन्हीं के किए हुए होते हैं जिनकी बदौलत उसको वो सजा भोगनी पड़ती है। कर्म हम खुद करते हैं।
तो इसी के चलते चलते आज मैं एक वृतांत आपको बड़े हजूर महाराज सावन सिंह जी का सुनाऊंगा। कर्मों का कैसे हमें भुगतान देना पड़ता है, चाहे हम हंस कर दें और चाहे रोकर भुगते, हमें भुगतना पड़ेगा जरूर, उनसे कोई बच नहीं सकता। हम समझते हैं कि पता नहीं यह शरीर छोड़ देंगे, यह शरीर जब हमारा अग्नि के सपुर्द हो जाएगा तो हमारे कर्म भी जल जाएंगे, सब कुछ राख हो जाएगा, मगर कर्म किसी के जलते नहीं है। जलता है तो यह सिर्फ शरीर जलता है। किसी का मिट्टी में दबकर मिट्टी बन जाता है और किसी का अग्नि के सपुर्द होकर वो राख की चुटकी बन जाता है। मगर उसमें हम सोचे कि हमारे सब कर्म खत्म हो गए या सब जलकर राख हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों का भुगतान फिर भी देना पड़ता है हमें। इसी तरीके से कोई हजूर महाराज सावन सिंह का कोई जिज्ञासु था, उनसे उनको नामदान की बख्शिश हो रखी थी। अब एक दिन वो कहीं दूर चला गया कोई सामान लेने के लिए, क्यों आज तो बहुत फैक्ट्री एरिया है, इतना बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी हुई है, बीच में जगह खाली नहीं होती। उन वक्तों में जंगलात हुआ करती थी और जो वो गांव भी पड़ते थे 10-15 किलोमीटर से पहले कोई गांव नहीं हुआ करता था, ना कोई शहर होता था जहाँ से थोड़ा बहुत हम राशन पानी घर के लिए ले आते हैं, दाल चावल आटा, कोई बाजार नहीं हुआ करते थे। तो कहीं दूर से जाकर वो 10-12 किलोमीटर दूर गांव पड़ता था, वहाँ छोटा बाजार भी था कि मैं आज अपने घर परिवार वालों के लिए कुछ जो थोड़ा तेल साबुन है, जो भी सामान घर का होता है मैं लेकर आता हूँ। और जब उस सामान को लेकर वो वापस आ रहा था तो रास्ते में जंगल का रास्ता पड़ता था, पूरा कोई होता नहीं था नजदीक। तो एक दिन जब वो सामान लेकर आ रहा था तो उसको जंगल के बीचों बीच में 5 डाकुओं ने पकड़ लिया। 5 आदमी बैठे हुए थे जिन्होंने उसको पकड़ लिया और उससे कहने लगे कि भाई आज हम आपको खत्म करेंगे, आपको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो सत्संगी जीव था वो कहने लगा, भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, ना मैंने आपको कभी पहले देखा है और ना ही आपने भी मेरे को कभी कहीं देखा होगा पहले। हमारी आपकी दुश्मनी क्या है? मैंने क्या कोई ऐसा लफ्ज आपसे बोल दिया जिसकी बदौलत आज आप बोल रहे हो कि आज हम आपको जिंदा नहीं जाने देंगे, हम आपको खत्म करेंगे। तो जब वो इंसान, वो सत्संगी काफी मिन्नत तरले करने लगा, उनके आगे हाड़े करने लगा, सब कुछ कहने के बावजूद उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी है, चाहे तो कुछ भी कहे, मगर हम आज आपको जिंदा जाने नहीं देंगे, आज हम आपको खत्म करके ही रहेंगे। तो बड़ा दुखी मन से बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा, कहने लगा उनसे, भाई ये मेरे पास सामान है, अगर आपको सामान लेना सामान ले जाओ, मैं तो ऐसे खाली चला जाऊंगा, जैसे हमारा टाइम पास होगा हम कर लेंगे। मगर वो जो 5 थे, 5 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई हमें तेरे सामान से कुछ लेना देना नहीं, हमने तो सिर्फ आपको खत्म करना है, आज आपको हम जिंदा नहीं जाने देंगे। तो उस वक्त वो बड़े महाराज सावन सिंह से उनको नामदान की बख्शिश हुई थी। तो उसको मालिक ही अंदर से चेताते हैं, उसको ध्यान आया कि मैं अपने सतगुरु को याद करूं, वो मेरी रक्षा करेंगे। तो कहने लगे भाई ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो, आपको मेरे मारने से अगर आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आपको मालिक आपके ऊपर खुशी आपको मिलती है आपके दिल में और आप इसी को अच्छा समझते हो, तो ठीक है आप मेरे को खत्म कर देना, मगर मेरे को 15-20 मिनट का टाइम दे दो।
क्यों? कि मैं अपने मालिक को याद कर सकूं। तो वो जो 5 के 5 आदमी थे उसको मारने वाले कहने लगे, ठीक है भाई, जा, आपको हमने 20 मिनट और टाइम दिया। तो किसी अपने इष्ट को याद करना चाहता है, किसी अपने मालिक के आगे अरदास करना चाहता है, वो तो कर ले, मगर आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो जब वो आदमी जो था मालिक के ध्यान में बैठा और इतनी अंदर, कहते हैं ना, जब हमारी जान के ऊपर हमारी जिंदगी की तलवार हमारी गर्दन पर लटक रही हो, हमें आगे मौत दिखाई दे रही हो, उस वक्त हम कितनी दिल आत्मा से अरदास करते हैं, या तो वो मालिक जानता है या वो रूह जानती है कि अरदास तो वो पहले भी करता है, मगर उस दिन वो ऊपर ऊपर से गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को मन भीतर नहीं लाता, कि उस दिन वो अंदर आत्मा से रो रहा था और मालिक के आगे अरदासें कर रहा था कि बाबा जी आज आप मेरी रक्षा करो, मेरे को बचाओ। ये कौन मेरे पीछे 5 जने लग गए हैं और कहते हैं कि भाई आज हम आपको जाने नहीं देंगे, हम तो आपको खत्म करके ही दम लेंगे। क्या बात है बाबा जी, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? तो जब इतनी उसने दिल आत्मा से अरदास करी अपने सतगुरु के आगे, तो अंदर सतगुरु प्रकट हो गए। महाराज सावन सिंह ने उनको दर्शन दिए और आकर कहा कि बेटा, ये अपने सतगुरु की, अपने मालिक की मौज से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इसमें तू शुक्र मना। तो महाराज सावन सिंह ने उसको, उस सत्संगी को अंतर में समझाया, उसको बताया उसकी रूह को कि भाई ये जो 5 है ना, इन 5 का आपने मर्डर किया हुआ है, इन 5 को आपने खत्म किया है। ये तो अपने सतगुरु की लगा ले, उस मालिक की मौज लगा ले कि मैंने इन 5 को इकट्ठा कर दिया है। अगर यह 5 आपको मिलकर मारेंगे तो आपको एक बार के मरने से ही इन 5 के कर्म उतर जाएंगे, और नहीं तो आपको 5 बार आना पड़ेगा और इन 5 के हाथ से आपको अलग अलग बार बार आपको मरना पड़ेगा। अब आप सोच लो कि 5 बार आप दुख कष्ट सहन करना चाहते हो कि एक ही बार में अपना भुगतान देना चाहते हो। तो जब अंदर सतगुरु प्रकट हो जाए, सतगुरु अपने मुख से यह बात कहे कि बेटा आपने इनका 5 का मर्डर आपने किया हुआ पिछले जन्मों में, ये तो तू अपने सतगुरु की दया मेहर समझ कि मैंने कितना कम कर दिया है, सूली का सूल बना दिया है, इन 5 को एक जगह इकट्ठा कर दिया है ताकि तू हमारा सेवक है, हमारा बच्चा है। और यह इस शरीर को एक बार खत्म करवाने से, यह तो खत्म फिर भी होगा, 10-5 साल तो और जी लेगा, फिर भी यह शरीर तो एक न एक दिन त्यागना पड़ेगा, मगर जो इनके कर्म है वो ऐसे कैसे बचे रह जाएंगे। फिर आपको 5 बार आना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा, और इन 5 से नंबर वाइज आपकी मुक्ति है, आपकी मौत लिखी हुई है, ये 5 आपको नंबर वाइज मारेंगे। अब आप अपने दिल में विचार कर लो कि एक बार ही मरने से इन 5 के कर्म मेरे सिर से उतर जाए, ये बोझ जो है, इनका कर्ज मेरे सर के ऊपर एक बार में ही भुगतान दे दूं, या मैं 5 बार आना चाहता हूं। तो जब अंतर में सतगुरु ने यह बात उनको बताई सारी, उस वक्त हाथ जोड़कर खड़े हुए और उन 5 डाकुओं से कहने लगे कि भाई आप मेरे को जल्दी करो, खत्म करो, कि मैं बार बार 5-5 बार मेरी बस की नहीं कि मैं आपके हाथों से खत्म होकर जाऊं। अब वो बड़े हैरानी से पूछने लगे कि भाई अब क्या हो गया आपको? अब तक तो आप बड़े रो रहे थे, बड़े गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरे भाई बाल बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, और मैं अपना मेहनत मजदूरी से काम करके हक हलाल की कमाई करता हूँ, कोई चोरी ठगी नहीं करता हूँ, और मालिक का भजन बंदगी करता हूँ, और अपने बच्चों को
पाल पोस रहा हूं उनको, जितना कुछ मेरे से होता है उनकी परवरिश कर रहा हूं। पालने वाला तो वो मालिक है, मगर इंसान का भी कोई सहारा होता है। तो जब यह बात उनको बताई कि भाई आप ऐसा करो, अब मेरे को टाइम मत लगाओ, आप जल्दी खत्म करो, ताकि जो आपका कर्ज मेरे ऊपर है वो चुकता हो जाए, मेरे को बार बार ना आना पड़े। तो आज हम सोच सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर जो भी कोई दुख दर्द आता है, कोई बात होती है, तो वो हमारे किए हुए कर्म होते हैं पहले खुद। किसी की ताकत नहीं कि हमारी तरफ को कोई उंगली उठा सके। जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं कि भाई तू अपने अंदर झांक के देख, तो मेरी कमियों को निकाल रहा है, मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, तो अपने आप को तो सुधार, पहले अपने आप की कमियों को तो निकाल। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि सो जन पूरा जिन आप पछाता। हम क्या करते हैं, दूसरों की पहचान करते हैं कि फला आदमी ऐसा, वो औरत ऐसी, वो आदमी ऐसा, उनके ये कारनामे हैं। अरे हमने उनसे क्या लेना देना, हम अपने आप को तो सुधार ले। मगर हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं और दूसरे के ऊपर हम उंगली बड़े जल्दी उठाते हैं। दूसरे को बहुत जल्दी सोचते हैं कि ये बहुत गलत कर रहा है, शायद उसके अंदर एक कमी हो और 100 उसके अंदर गुण हो, मगर वो गुण छिप जाते हैं, वो दब जाते हैं। मगर हमें वो 100 उसकी अच्छाइयां नहीं दिखाई देती। एक कोई छोटी मोटी कमी होगी तो हम बार बार वही बात हमारे सामने आएगी कि इसके अंदर तो ये कमी है। सारी अच्छाइयों को तो हम भूल जाते हैं। गुरु नानक साहिब के वक्त एक लड़ियों का पाठ चलता है सर्दियों के वक्तों में, ज्ञानी जी जानते होंगे। वो 1.25 महीना लगातार 40 दिन तक चलते हैं। वो पाठ कभी रुकता नहीं, लड़ीवार पाठ बोलते उसको। तो गुरु नानक साहब के जो सेवक थे सुथरा साहब, वो पढ़ रहे थे। हमारे जो गांवों के अंदर लेडीज चली जाती हैं गुरुद्वारा मंदिर में माथा टेकने के लिए, वहां भी जाकर वो मालिक के ध्यान में नहीं बैठती, उस वाणी को, गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनते, और वहां भी अपने घर गृहस्थी की बातों में लगी रहती हैं और चुगला चाटी में लगी रहती हैं। ये ज्यादातर औरतों का ये काम होते हैं। तो उसका ध्यान था कि यहाँ भी आकर ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, गुरुओं की वाणी ले रखी है, यहाँ घर से तो आ गई कि हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, और यहाँ भी आकर इनका ख्याल अपने ही परिवार के दुखों से या अड़ोसन पड़ोसन के, अपनी देरानी जेठानी की जो बातें हैं उन्हीं को बता रही हैं एक दूसरे से। इनका इधर ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो एक दिन, काफी दिन जब हो गया उसको ऐसे देखते देखते, तो उसने एक दिन पाठ करते करते उनको गाली निकाल दी बीच में, माइक में। जब उनको आप शब्द बोला तो उसी वक्त उनके एकदम खरगोश की तरह कान खड़े हो गए और उसकी तरफ देखने लग गए कि ये ज्ञानी जी ने क्या बोल दिया हमारे लिए। और वो शिकायत गुरु जी को जाके लगाई कि बाबा जी आपका चेला कैसा है, आज हमसे ऐसे से बोल गया, ये गुरुद्वारे के अंदर इतना गलत बोला, ऐसे चेले आपने बना रखे। तो गुरु साहब ने भाई सुथरा साहब को बुलवाया अपने पास, कहने लगे सुथरा मैं कुछ ऐसे ऐसे आपकी शिकायत सुन रहा हूं। कहने लगा हाँ बाबा जी, निकल तो गया मेरे मुख से। कहने लगा क्यों निकला, क्या बात हुई? कि उनको तो पता था सब कि वो सुथरा साहब भी बहुत पहुंची हुई चीज थे, कोई न कोई राज है।
उस वक्त सुथरा साहब ने गुरु नानक साहब को बताया कि बाबा जी आज 40 दिन हो गए, हमें रात दिन पाठ करते करते इनसे कोई भी शब्द पूछ के देखो कि इन्होंने अपने पल्ले क्या बांधा, क्या लेकर जाती हैं यहाँ से। घर से भी आ जाती हैं तो अपने ही गिला गुजारी में लगी रहती हैं, अपने ही दौरानी जेठानी सास ससुर की कर्मों को धोती रहती, अपने ऊपर और वजन बढ़ाती रहती है। जितना वक्त इनको मिला है, घंटा आध घंटा घड़ी दो घड़ी, वो तो अंतर में चुपचाप मालिक के जो सत्संग उनके जो प्रवचन हो रहे उनको हम बड़े प्रेम प्यार से सुने। आज तक इन्होंने कोई बात पल्ले बांधी हो तो इनसे पूछ कर देखो। इसी चीज को देखते हुए मैंने जानबूझकर एक गाली दी है। गाली के ऊपर तो इनका बड़ा एकदम से इनको बिजली की तरह जैसे करंट लगता है ऐसे लगा इनको। वो बात तो इनको बार बार याद आ रही है, कितनी मैंने अच्छी बातें सुनाई वो इनके पल्ले एक भी नहीं है कि क्या क्या गुरु साहब ने कहा, कौन सी वाणी चल रही थी, क्या समझाया गया। यही हालात हमारे सत्संगी भाइयों की है। कई जीव ऐसे होते हैं कि वो बढ़ाई करते जाएंगे। भाई आज का सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया सत्संग था। सत्संग सारे अच्छे होते, मगर उनसे पूछ लो ना कि आज कौन से गुरु की वाणी ली गई, आज कौन से गुरु का एक शब्द लिया गया और उसके ऊपर गुरु साहब ने सत्संग फरमाया, और कौन कौन से वृत्तांत लेकर, कौन कौन सी साखियां, कौन कौन से उदाहरण लेकर हमको समझाने की उन्होंने कोशिश की। वो चीजें हमें बिल्कुल याद नहीं रहती, और वहीं कोई गलत कोई शब्द बोल देता है वो हमें बार बार याद आता रहेगा, वही हमारे कानों में गूंजता रहेगा कि अरे इसने सत्संग में जाकर ऐसा बोला, वहां क्या इसके ऊपर असर है। अरे हम दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले हम अपनी तरफ तो झांक कर देखें कि हमने क्या पल्ले बांधा। हम भी तो उसी के साथ के हैं। उसके बोलने का पता नहीं क्या कारण था, क्या वजह थी, क्यों उसने यह बात की। उस चीज को हम बिल्कुल नहीं समझते। तो जब तक हम अपने आप को ना बदलेंगे, हम ना अपने किसी भी घर परिवार को, ना माँ बाप को, ना हम और किसी को बदल पाएंगे। जब तक हम अपने आप का सुधार नहीं करेंगे। हम दूसरे को समझाने में बहुत माहिर हैं, बहुत उसको अर्थाव देकर, बड़ी मिसालें सुनाकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, मगर आप अपने आप के अंदर हम झांक कर देखें तो हमारे अंदर वही कमियां होती हैं, वही विकार भरे होते हैं। इसीलिए तो गुरु नानक साहब ने कहा है अपनी वाणी में कि सो जन पूरा जिन आप पछाता, कि भाई वो इंसान कहलाने के लायक है जिसने अपने आप की पहचान करके और अपने आप को सतगुरु के उस कुल मालिक के नाम में लगा दिया हो, अपने मन को सारे विकारों से निकाल कर सारी कमियों को निकाल दिया। और जिस दिन जो जीव अपनी कमियों को निकाल देगा, अपने अंदर अपनी कमियों को पहले देखेगा, वो किसी की तरफ कभी उंगली उठा ही नहीं सकता कि भाई मैं अभी किसी के कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूं। मैं अपने आप का तो सुधार करूं पहले, दूसरे से मैं क्या कहूं। ये कमियां जो मैं उनके अंदर बखान करने जा रहा हूं या किसी को बताने जा रहा हूं, ये मेरे अंदर भी तो खुद है। अभी यही विकार मेरे अंदर भी तो सारे भरे हुए हैं। तो असर किसका होता है? जो अपने अंदर से खुद की कमियों को आप पहले निकालते हैं, तब जाकर आगे किसी को जो भी उनको बात को जो भी वचन बोलेंगे, उनके वचनों का प्रभाव होगा, असर पड़ेगा, दूसरे के ऊपर इफेक्ट होगा। तभी असर होता है जब वो खुद सुधरा हुआ होता है,
खुद के अंदर से वो विकार, वो कमियां निकली हुई होती हैं। जब तक अपने अंदर वो कमियां रहेंगी, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बात कहते रहे, दूसरे के मन के ऊपर कोई असर ही नहीं करेंगी। वो हमारी इज्जत करते हुए या क्षण भर चुप तो जरूर रह लेगा, चाहे अंदर से वो दुख पाता रहे, मगर अंदर से तो उसके मन से यह होती रहेगी कि अरे इतना समझाने वाला है, ये इतना कुछ बताने वाला, अपनी कमियां क्यों नहीं निकालता। आप तो ये काम कर रहा है और हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बताता है, ये आप किसी चीज के ऊपर अमल नहीं करता। तो जब तक हम अपने आप का सुधार नहीं करेंगे, हम किसी को सुधारना चाहे, हम कभी किसी को सीधे रास्ते पर लगा नहीं सकते। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो उसका माँ बाप जो होते हैं, बच्चे किससे कहते हैं बेटा ये नहीं करना, ये गलत काम है, वो भी नहीं करना, गलत काम है, वो है बड़ों की इज्जत करना है, सबसे आदर से बोलना है। आप चाहे माँ बाप की कितनी बेइज्जती करता हो, आप कितने अपशब्द बोल देता हो, और बच्चे को बड़ी शिक्षा देगा कि बेटा ऐसे नहीं करना। आज झूठ बोलना सिखाते हैं, कोई गलत काम सिखाते हैं, तो माँ बाप ही बच्चे को सिखाते हैं। कई दफा ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी कोई लेने देने वाला आ गया घर पे, और हम घर पे हैं, और अपने बच्चे को कहेंगे कि जा उसको बोल दे कि पापा घर पे नहीं है। अब वो जो बच्चा होता है उसको तो इतनी समझ नहीं होती, वो जाकर बोल देता है उस आदमी से कि पापा कह रहे हैं, उसको जाकर बोल दो कि वो पापा घर पे नहीं है। उसको तो इतना ज्ञान नहीं होता कि मैंने किस तरीके से जवाब देना है। तो ये झूठ कौन सिखा रहा है? झूठ पहले उसके माँ बाप ने सिखाया कि जाकर उस आदमी को बोल दो कि वो तो घर पे नहीं है, कहीं काम से गए हुए हैं। हम माँ बाप हर काम की, हर चीज की पहले शुरुआत करता है। जब वो कमियां हम निकाल देंगे और तब हम किसी को भी वो लफ्ज, वो बात कहेंगे, उनके ऊपर असर होगा। और नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े तो क्या, छोटे छोटे बच्चे हमारी तरफ उंगली उठानी शुरू कर देंगे कि पापा जी आप तो कहते हो आप झूठ मत बोलना, ये मत करना, बड़ों का आदर मान करना, अपने माँ बाप के आगे बोला नहीं करते। आप अपने माँ बाप से कैसे पेश आ रहे थे अपना हिस्सा लेने के लिए, या आप कितने उनसे बोल रहे थे उल्टा सीधा, कितने अपशब्द बोल रहे थे, कितने टाइट लफ्जों से पेश आ रहे थे, वो फला आदमी को आप कितने झूठ बोल रहे थे। अब हम तो उस वक्त बोले नहीं कि ठीक है हमारे पापा जो कह रहे हैं माँ बाप कर रहे हैं, करने तो हमें बीच में क्या लेना देना है। मगर ये बातें हमारे बाल बच्चों के ऊपर बड़ा असर डालती है, उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो भी सोचते हैं कि अरे ये तो चलता है, ये दुनियादारी की रीति रिवाज है। तो भाई हम किसी को सुधारने से पहले, किसी को कोई शिक्षा देने से पहले अपने आप का सुधार करें पहले, तब जाके वो बात हम किसी दूसरे को कहेंगे तो उसके ऊपर उस बात का असर होगा। तो आज हमने जितना कुछ बता सकते थे आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करी। और अगर आप हमारे इस रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और राधा कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें, और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया से, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं, हमें यह साखी कैसी लगी इसके बारे में जरूर लिखना। अगर आपको ना पसंद आए, अच्छा ना लगी हो, या कहीं से कोई कमी दिखाई देती हो, उसके बारे में भी आप हमें जरूर लिख के भेजना। क्यों, जब आप कमेंट में लिखते हैं हमारे बारे में अच्छा या बुरा, उससे क्या होता है, हमें एक खुशी मिलती है, हमारे मन को ताकत मिलती है कि हमारे जो सुनने वाले भाई बहन हैं, हमारे जिज्ञासु,
हमारी साखियों को जो सुनते हैं वो कितनी हमको मान इज्जत दे रहे हैं, ताकि हमारा जो मनोबल है और बढ़ता है। हम और ज्यादा अच्छी से अच्छी साखियां सुनाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों के अंदर भी वो सुधार, वो बदलाव आए। राधा स्वामी।